स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों बस कुछ ही देर पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से आप लगातार सुन रहे होंगे कि चाइना के अंदर जो HMPV है वो काफी तेजी से फैल रहा है, दैट इज ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। और इसका पहला केस, लेट मी टेल यू, भारत के अंदर डिटेक्ट कर लिया गया है। ये आप देख सकते हो खबर, HMPV इज हियर, इंडिया डिटेक्ट्स इट्स फर्स्ट केस इन बेंगलुरु। तो इसके बारे में हमारे लिए जानना काफी जरूरी हो गया है कि ये पहला केस है क्या, और साथ ही साथ ये जो HMPV है इसकी खास विशेषताएं क्या हैं, क्या ये कोविड-19 की तरह सिमिलर है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे 2025 का प्रीलिम्स देने वाले हैं उसका बैच, या फिर 2026-27 के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन फाउंडेशन बैच, इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, बेंगलुरु से एक खबर आई है कि 8 साल का जो बच्चा है उसके अंदर HMPV डिटेक्ट किया गया है, दैट इज ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, और वो पॉजिटिव केस सामने आया एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां पर उसका इलाज चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, जो बच्चा है और उसकी जो फैमिली है उसका कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा या फिर जो फैमिली है वो देश के बाहर गए होंगे, वहां से कोई वायरस आया होगा, ऐसा यहां पर कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बताया जा रहा है। और ये आप देख सकते हो, यहां पर बेंगलुरु के नदन पार्ट में ये काफी फेमस हॉस्पिटल है, बैप्टिस्ट हॉस्पिटल, वहां से ये केस सामने आया। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर जो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि यहां पर जो सैंपल की टेस्टिंग की गई थी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं की गई थी, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में इसकी टेस्टिंग की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का यह कहना है कि हम इसमें डाउट नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि इस टेस्ट को हम डाउट करें और कहें कि नहीं ये टेस्ट गलत है, ऐसा नहीं है। सरकार खुद इस बात को मान रही है कि हां, ये पहला केस जो है वो बेंगलुरु के अंदर डिटेक्ट हुआ है। और इसी को देखते हुए यहां पर कर्नाटका से जो इंफॉर्मेशन है वो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ शेयर किया गया है। और अभी एक चीज आपको और समझना है, यहां पर अभी फर्दर टेस्टिंग होगी और समझने की कोशिश की जाएगी कि क्या ये जो पहला केस डिटेक्ट हुआ है बेंगलुरु में, क्या ये वही वाला स्ट्रेन है जो चाइना के अंदर HMPV फैल रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कोविड के समय में भी जो कोरोना वायरस था उसके अलग अलग स्ट्रेन्स थे, राइट। तो वो क्या मलेशिया वाला, क्या इंडोनेशिया वाला, क्या चाइना वाला, तो अलग अलग प्रकार के आपको स्ट्रेन्स देखने को मिल रहे थे। तो उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वही वाला स्ट्रेन है या फिर ये कोई नया स्ट्रेन है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिरकार क्या ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें एकदम पैनिक हो जाना चाहिए, प्रॉब्लम आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, काफी कुछ हमने सीखा है। कोविड वाला जो सिचुएशन आया था वो इस जनरेशन के लिए और कई जनरेशन के लिए काफी ज्यादा नया था, एंड इसी की वजह से उसमें पैनिक समझ गया था। यहां पर तो हमने काफी कुछ सीख लिया है कैसे चीजों को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ये मैटर ऑफ कंसर्न क्यों है? क्योंकि आप समझिए, 5 साल पहले जो कोविड-19 का कहर देखा, जिसमें मिलियंस ऑफ डेथ्स पूरे दुनिया के अंदर हुई थी और चाइना में स्पेशली इसकी शुरुआत हुई, तो क्या था कि उस समय इसको लाइटली लिया जा रहा था। और जैसे जैसे धीरे धीरे भारत में ये फैला, पूरे दुनिया में फैला, उसके बाद कहीं ना कहीं हमें समझ में आया कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और 4 जनवरी को यहां पर चाइना ने इस कंसर्न को डाउन प्ले किया है और चाइना ने बेसिकली ये कहा है कि एक एनुअल सीजनल रिकरेंस है। लेकिन जिस प्रकार के केसेस बढ़े हैं इसकी वजह से अब चिंता हो रही है कि क्या चाइना कुछ छुपा तो नहीं रहा है। और देखिए, ये और भी देशों में फैल रहा है। यहां पर मैं देख पा रहा था कि मलेशिया में, इनफैक्ट जापान में भी ये जो HMPV है वो तेजी से फैलता हुआ आपको देखने को मिलेगा। कई सारे मीडिया रिपोर्ट, सोशल मीडिया के अंदर जो पोस्ट डाले गए हैं उसमें साफ साफ दिख रहा है कि चाइना के अंदर जो हॉस्पिटल्स हो गए, आप देख सकते हो इस तरह के पिक्चर सामने आ रहे हैं कि लगातार वहां पर बहुत ज्यादा पेशेंट्स इकट्ठा हो रहे हैं। और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि चाइना में सिर्फ HMPV नहीं और भी मल्टीपल वायरस इस समय सर्कुलेट हो रहा है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा ए हो, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया हो, कोविड-19 हो, ये सब कुछ इसके पैरेलली यहां पर सर्कुलेट होता जा रहा है। एंड देयर आर इवन क्लेम्स कि चाइना ने कुछ जगह स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी डिक्लेयर किया, लेकिन इसका ऑफिशियल कोई भी बयान चाइना की तरफ से अभी नहीं दिया गया है। लेकिन यहां पर एक बात पक्की है कि चाइना ने यहां पर जो एक पायलट मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको एस्टैब्लिश किया है ताकि ये जो नया आउटब्रेक है उसका ओरिजिन एक प्रकार से पता लगाया जा सके। और यहां पर रिपोर्ट में यह भी हाईलाइट किया जा रहा है कि जो अपवर्ड ट्रेंड है HMPV केसेस का, वो स्पेशली बच्चों के अंदर, 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वहां पर आपको नदन चाइना में स्पेशली देखने को मिलेगा। जो चाइना का नदन वाला पार्ट है जहां पर इसकी कैपिटल बीजिंग है, वहां पर सबसे ज्यादा ये आपको केसेस देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि जो HMPV है क्या ये कोई
कोई नया प्रकार का वायरस है, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं, एचएमपीवी पहली बार 2001 में आपका डिटेक्ट किया गया था, डिस्कवर किया गया था। लेकिन कुछ एविडेंस ये भी सजेस्ट करते हैं, यहां पर जो सीरोलॉजिक एविडेंस है, कि ये 1958 से ही पता लग गया था। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर एक कॉमन यही बोला जाता है कि 2001 में पहली बार ये डिस्कवर हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो वायरस है एक्चुअली क्या होता है कि ये एचएमपीवी की जो हम बात कर रहे हैं, ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, दैट इज न्यूमोविरिडे। ये आपको ध्यान में रखना है कि न्यूमोविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है, और ये वायरस हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट करता है। अपर रेस्पिरेटरी कहने का मतलब हुआ जैसे कफ हो गया, रनी नोज हो गया, थ्रॉट, गले में पेन होना, ठीक है, उसको हम अपर वाले जो इन्फेक्शंस होते हैं। और जो लोअर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं जैसे चेस्ट पेन वगैरह, वो भी आगे चलकर हो जाता है, स्पेशली यंग बच्चों में। जैसा मैंने आपको बताया, जो बूढ़े हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, या फिर ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, वहां पर आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेगा। क्योंकि उस केस में क्या होता है, ये न्यूमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो गया, इस तरह के रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाते हैं, अस्थमा, एंड जिसकी वजह से कुछ केसेस में यहां पर मृत्यु भी हो सकती है। यहां पर जो यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है यूएस के अंदर, उन्होंने बताया कि एचएमपीवी का जो इन्फेक्शन है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 6 दिन का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब समझिए, इसका मतलब हुआ कि जब वायरस हमारे बॉडी में एंटर किया और तब से लेकर हमें सिम्टम्स कब दिखने लग रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए हमारे बॉडी में वायरस है लेकिन अभी सिम्टम्स नहीं आए, तो हमें कुछ असर करेगा नहीं, फर्क भी नहीं पड़ेगा कि वायरस है भी कि नहीं है। तो यहां पर इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब हुआ वायरस बॉडी में आने से लेकर हमें सिम्टम्स कब नोटिस होते हैं, तो ये 3 से 6 दिन लग जाता है कई बार सिम्टम्स आने में, ऐसा बताया जाता है। असली क्वेश्चन यहां पर कई लोग जानना चाह रहे होंगे कि क्या ये जो एचएमपीवी है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, क्या ये कोविड-19 जैसा ही है। देखो मैं आपको बता दूं, एचएमपीवी एक फ्लू लाइक सिम्टम्स है, और जैसा मैंने आपको बताया, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम वहां पर इंफेक्ट करता है, जो लोअर रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस हैं वो भी कॉज होता है। और स्पेशली क्या है ना, एचएमपीवी ज्यादातर आपको विंटर के सीजन में और अर्ली स्प्रिंग में ज्यादातर देखने को मिलेगा। वैसे एचएमपीवी और SARS-CoV-2 जो कोविड-19 जिसकी वजह से होता है, इन दोनों का जो वायरल फैमिलीज हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन इसके अंदर आपको काफी सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। चाहे हम इलनेस की बात करें, क्योंकि दोनों ही केस में आपको रेस्पिरेटरी इलनेस देखने को मिलेगा। कोविड में भी ऐसा ही हो रहा था, सांस लेने में तकलीफ, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, इस तरह की चीजें। ट्रांसमिशन की जहां तक सवाल है, दोनों में सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कोविड में भी यहां पर हम आपस में अगर बातचीत कर रहे हैं और सामने वाले को कोविड हो रखा है, तो भी मुझे इन्फेक्ट कर सकता है। जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, या फिर कहीं सरफेस पर कंटामिनेटेड सरफेस हो, वहां पर अगर हमने टच कर दिया, वो हमारे बॉडी में एंटर कर गया, तो उसकी वजह से हो सकता है। सिम्टम्स भी लगभग दोनों में ही आपको सेम देखने को मिलते हैं, फीवर, कफ, थ्रॉट, स्नीजिंग, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और स्पेशली कोविड के केस में भी आपको याद होगा, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, बच्चे या फिर बूढ़े, उनमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है। और प्रिवेंशन का जहां तक सवाल है, दोनों में वही चीज है कि आपको मास्क लगाकर रखना है, भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना है, हाइजीन मेंटेन करना है, हाथ धोना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे बार बार यही कहना चाहता हूं कि देखो, अभी तो क्या है, पहला केस डिटेक्ट हुआ, अभी कितने केस ऑलरेडी होंगे भारत में नहीं पता हमें, राइट। तो जरूरी हो जाता है कि अब आप सतर्क हो जाइए, वापस से जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो आप प्रिकॉशंस अपनाते थे कोविड के समय, ये बहुत अगेन इंपॉर्टेंट हो गया है और इसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन दोनों के केस में एक मेन डिफरेंस देखिए क्या है ना इस समय, वो यही है कि एचएमपीवी का अभी कोई भी वैक्सीन नहीं है। कोविड के केस में तो क्या है, जल्दी से जल्दी यहां पर जो प्रकार का सिचुएशन बन गया था, हड़बड़ी में या फिर जैसे भी कहिए, यहां पर वैक्सीन को प्रिपेयर किया गया। लेकिन एचएमपीवी का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। अब हो सकता है कि अगर केसेस बढ़े, एंड आई एम श्योर कि अगर आप पीछे देखोगे तो कहीं ना कहीं जो फार्मा कंपनीज हैं वो लगी होंगी इसके पीछे कि कैसे जैसे इसका एचएमपीवी का जो वैक्सीन है उसको कैसे डेवलप किया जाए। अब देखना होगा वो कब तक आता है, नहीं आता है। लेकिन एक और चीज आपको समझना है कि कोविड के केस में एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जैसे पैक्सलॉइड वगैरह दिया जाता है। लेकिन एचएमपीवी के केसेस में ऐसा आपको कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है कि एचएमपीवी अगर हो जाता है तो हमें प्रिकॉशंस ही लेना पड़ेगा और उम्मीद करना पड़ेगा हम ठीक हो जाएं, राइट। यहां पर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एचएमपीवी का आपको देखने को नहीं मिलता है। अब फाइनली क्वेश्चन ये आता है कि भारत सरकार इसको लेकर क्या कर रही है। देखिए, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहां पर यह बोला है अभी के लिए कि अभी ये किसी भी प्रकार का अलार्म कॉज नहीं करता है। मतलब ये हम पैनिक में नहीं आ सकते, बात ठीक है, लेकिन भारत
एक प्रकार से क्लोजली चीजों को मॉनिटर कर रहा है। और भारत सरकार ने एक तरह से WHO को भी बोला है, आप देख सकते हो यहां पर, गिव टाइमली इंफॉर्मेशन ऑन आउटब्रेक्स इन चाइना, इंडिया टेल्स WHO। और देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक चाइना से हमें क्रिस्टल क्लियर जानकारी नहीं मिलेगी, पुख्ता जानकारी नहीं मिलेगी कि एग्जैक्टली वहां पर हो क्या रहा है, तो चीजों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि चाइना जो इंफॉर्मेशन देगा उसी से इंटरफेयर करके जो है हम चीजों को और अच्छे से निकाल सकते हैं, उसी प्रकार से हम चीजों पर एक्शन लेंगे, राइट। तो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चाइना से करेक्ट जानकारी हमें मिले, और वो भारत ने WHO को बोला है कि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और यहां पर अभी के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर जो नंबर ऑफ लैबोरेटरीज हैं टेस्टिंग के लिए, क्योंकि पता तो चले एटलीस्ट भारत में केसेस कितने हैं, तो टेस्टिंग लैबोरेटरीज यहां पर बढ़ाया जाएगा। और यहां पर जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसको ये काम दिया गया, जिम्मेदारी दी गई है कि जो पूरा ट्रेंड है ईयर राउंड का HMPV ट्रेंड, उसको आप मॉनिटर करते रहिए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, एक जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप जिसको चेयर किया गया था बाई डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जिसके अंदर WHO के एक्सपर्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम के एक्सपर्ट, बहुत सारे एम्स दिल्ली के एक्सपर्ट, कई लोगों को इंक्लूड किया गया था और उनसे समझने की कोशिश की गई थी। तो अभी के लिए तो सरकार ये कह रही है कि ये आपका ऑनगोइंग फ्लू सीजन की वजह से चाइना में केसेस बढ़ा है, लेकिन यहां पर अगर मान लो कल के डेट में केसेस बढ़ता है तो क्या भारत प्रिपेयर है? तो देखो सरकार ने तो यहां पर जो बोला है, उन्होंने ये कहा है कि रिसेंटली हमने ड्रिल कंडक्ट किया था, जिससे हमें कंफर्म हो गया है कि भारत किसी भी प्रकार का अगर रेस्पिरेटरी इलनेस बढ़ता है भारत के अंदर, मान लो अचानक से बहुत से केसेस आते हैं, हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ती है, तो भारत इसके लिए तैयार है, ऐसा सरकार का कहना है। और उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार का हेल्थ चैलेंजेस होगा भारत उससे निपटेगा। इसके अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ऑलरेडी यहां पर जो गाइडलाइंस हैं, जो SOPs हैं, उसको देना स्टार्ट कर दिया है कि इनकेस केसेस बढ़े तो क्या करना चाहिए। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा ये जो पहला केसेस आया और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको बताई। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो सिकल सेल एनीमिया डिजीज है ये किसकी वजह से होता है? आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2025 का बैच लेना हो या फिर 2026-27, तो देखिए 2026-27 का जो लॉन्ग टर्म बैच है वो आपका 7th कल से स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो SIP वाला बैच है वो 10 जनवरी से। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।